ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन। सनातन करता कभी नाश नहीं, जीव का नाश नहीं है, शरीर का नाश है। तो हम दुनिया में जो लोग हैं, जब भारत में, जब बम्बई में, अभी हम बम्बई में हैं, हम सब लोग प्रायः भगवान को भूले हुए हैं। भगवान बड़ी कृपा करके कभी कभी प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों को अपने पार्षदों को भेज देते हैं कि जाओ उनको मेरा स्मरण करवाओ, क्योंकि बिना जगन्नाथ, वासुदेव घोष ठाकुर ने कहा है, वासु घोष बोल बोले करी जोड़ा, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। याद रखो, जो गौर हैं, यही गौर से ही कृष्ण, वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। तो भगवान बड़ी कृपा करके पृथ्वी पर आते हैं हम लोगों को वापस ले जाने के लिए। प्रभुपाद इस बात पर बड़ा बल देते हैं, लेकिन हम अपने पाप कर्मों के कारण, अपने मलिन मन के कारण दुनिया में हम इतने खो चुके हैं, हम वापस नहीं जाना चाहते। हम इस दुख रूपी संसार में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि पाप हमारे जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं। एक शब्द कहे हैं, पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। पाप रूपी गठरी तूने अपने सर पर रखी है और तू रोज भटक रहा है। प्रेम सहित राधा माधव की किया ना कुछ भी खोज। हमने भगवान को खोजना है, भगवान को पाना है। और एक बात और याद रखनी है, भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, व्याधि, दुख, दोष, भगवान कहते हैं इनके दर्शन करो। क्यों कहते हैं ऐसा? ताकि हम इनसे बच पाएं। और इनसे कौन बचाएगा हमको? जगन्नाथ जी, और कोई नहीं। वही बचा सकते हैं। पर अगर हम उनकी शरण में नहीं आएंगे, उनके प्रति समर्पित नहीं होंगे, कैसे भगवान बचाएंगे? अभी देखो, जैसे कि गीता में भगवान ने कहा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी एक ही शरण में आओ। मैं क्या करूँगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, हम लोगों के सरों पर जो पाप है ना, उनसे भगवान हमें मुक्त करेंगे। पाप कठरिया सर पर लादे रहा भटकता रोज। पाप रूपी गठरी ने हमारी बुद्धि भी मलिन कर दी है। तो ये उत्सव बम्बई में प्रभुपाद कृपा से, ये मंदिर जो है, शुरुआत में मैं साथ में था प्रभुपाद जी के यहाँ पर, बड़ी सारी उन्हीं की कृपा, एक जगह मिलना असंभव थी। लेकिन प्रभुपाद एक भगवान के पार्षद हैं। जगह का मालिक धोखा देने वाला था प्रभुपाद जी को, लेकिन नहीं, उसके साथ ही धोखा हो गया, दुनिया से ही चला गया। और ये जहाँ पर राधा रस बिहारी है, यहाँ भी मंदिर था 500 साल पहले, गणपति जी का। तो प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके जगह जगह मंदिर बनाए, क्योंकि प्रभुपाद भगवान के पार्षद हैं, वो कृष्ण के पार्षद हैं। गौर कृष्ण एक ही हैं। और हम लोगों को नरकों में जाने से बचाने के लिए, तो हम लोगों को प्रभुपाद जी के चरणों में बड़े भाव से शरण लेनी चाहिए। उनके चरणों को पकड़ के रखना चाहिए सदियों तक, जब तक
कृपा रहेगी, कृपा तो रहेगी जब तक हम कृपा ले सकेंगे। प्रभुपाद ही हमारे कष्टों को हरने वाले हैं। तो भगवान चाहते हैं हम पापों से मुक्त हों। तो मुक्त कैसे होंगे? जब उनकी शरण में आएंगे। अभी देखो विदेश में जो लोग थे, कितने लोगों को प्रभुपाद जी ने कृष्ण की शरण में कर दिया, जो बिल्कुल भगवान से विमुक्त थे, सब भक्त बन गए। तो प्रभुपाद जी ने ये जगन्नाथ रथ यात्रा सारी दुनिया में की। अभी रथ यात्रा का जो समय है भाई, ये जब होती है पूरी में तभी कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हर साल जगह जगह पूरी दुनिया में रथ यात्राएं होती थी। ये नहीं कि इसी समय, जब प्रभुपाद जी ने जो कहा वो हमें करना चाहिए, लेकिन हमारे भक्तों ने बदल दिया उसको। खाली अभी रथ यात्रा हो सकती है, आगे पीछे नहीं हो सकती। पर प्रभुपाद जी से हम कोई बड़े नहीं हैं। वो तो कैसे व्यक्ति हैं, अकेले 17 साल की अवस्था में सारी दुनिया हिला दी उन्होंने। कौन कर सकता है ऐसा? खाली भगवान का प्यारा, जो भगवान का भेजा हुआ है, जो भगवान से शक्ति लेके आता है। जैसे एक शब्द कहे हैं, कली काले न धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। जब तक कृष्ण शक्ति नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद कृष्ण से शक्ति लेके आए थे और सारी दुनिया में उन्होंने ऐसा किया। तो खैर कलयुग है, कलयुग का पाप बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, पर हमने प्रयास करना है कि प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ के रखें। तो ये जो जगन्नाथ हैं, जो आज मंदिर से बाहर जाएंगे, लोगों को दर्शन देंगे, क्या अभिप्राय है? पूरी में हजारों सालों से ये रथ यात्रा होती है। मुंह माए फंसे हुए लोगों, मेरी शरण में आओ। भगवान ने ऐसे हाथ किए हैं, सबको गोद में लेने के लिए तैयार है जगन्नाथ भगवान, लेकिन हम जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इतने पाप हमारे सरों पर हैं जिनसे हमारी बुद्धि मलिन हो गई है, ठीक तरह से हम सोच नहीं सकते। मैं आपको एक छोटी सी कथा जगन्नाथ जी की सुनाना चाहता हूँ। जगन्नाथ जी कितने दया में हैं। जगन्नाथ जी के भक्त एक ही नाम के 3-4 भक्त थे। एक रघुदास, एक रघु अरक्षिता, एक और थे शायद, 2 के 3। एक भक्त थे जगन्नाथ जी के रघुदास। उनसे भगवान बाल लीलाएं करते थे जगन्नाथ जी। तो एक बार क्या हुआ, रघुदास जी बड़े बीमार हो गए। बीमार हो गए तो इस कथा के पीछे बड़ा रहस्य है, सबको समझने का प्रयास करना है। कथा ये नहीं कान से सुननी, इधर से निकाल देनी, जीवन में धारण करना है, क्योंकि ये जीवन अनित्य है, ये नित्य नहीं है। अभी अभी हमारे गुरु भाई गोपाल कृष्ण महाराज चले गए। तो मैं जब था वृंदावन में, सब भक्त लोग बोल रहे थे, मैंने कहा भाई महाराज तो चले गए, रहना किसने है यहाँ पर? जाने वाला चला जाता है, रहने वाले नहीं सोचते कि मैंने भी जाना है। ये हमारी कमी है, इसका सुधार करना है। एक बड़ा सुंदर दोहा कहा है, उसको सब लोग याद रखो। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, कहीं नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। अगर तुम सुख को चाहते हो तो भगवान राम कृष्ण एक ही हैं, उनकी शरण लो। फिर एक दूसरे में कहा है कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। बोलो सारे, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। लेकिन हम ऐसा अभी वातावरण हो रहा है
लोग मौत को भी भूले हैं तो भगवान को तो भूले ही हैं। समझते लोग समझते हैं जब पाप कर्म करते हैं तो थोड़ा समझते हैं कि भगवान हमें देख रहे हैं। हमें अगर अपना भला चाहिए मृत्यु और भगवान को सदा याद रखना। और भगवान, एक मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि बड़े दयालु हैं कृष्ण भगवान, बहुत दया में। कैसे? पूतना राक्षसी मारने के लिए आई भगवान को। राक्षसी बहुत बड़ी राक्षसी थी वो। राक्षस लोग भी भेष बदल लेते हैं। ऐसे बन के आए कि जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी माता ही नीचे आ गई हैं। और यशोदा मैया और रोहिणी माता भक्त सीधे चाले होते हैं, कृष्ण भगवान छोटे से हैं तब। तो उन सोचा को पता नहीं कौन आ गई है, तेरे लाला को मैं खिलाऊं, दे दिया। एक तरफ लेकर उसने क्या किया था, घातक विष अपने स्तन पर लगा रखा था। जैसे ही बच्चा तो भगवान हर समय भगवान, चाहे वो बच्चे हैं चाहे किसी भी अवस्था में है, भगवान ने उसका स्तनपान किया और उसके प्राण भी पीने लगे। जब प्राण पीने लगे तो घबराई, उसका असली रूप सामने आ गया और उसकी मृत्यु हो गई, मर गई वो। लेकिन भगवान ने क्या किया, पूतना को नरक में भेजना चाहिए था या नहीं? बोलो, भेजना चाहिए था नहीं? पूतना को भगवान ने अपने धाम में भेज दिया। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान जो मानने का है उसका भी कल्याण करते हैं। तो हमें, जो लोग सो रहे हैं बैठे बैठे, उनको कोई जगा दे। सोना नहीं, थोड़ी देर साथ दो हमारा। वो हनुमान तो जाग गया, लेकिन सुदामा जी सोते रहे। तो हमें भगवान की शरण में आना है। तो जगन्नाथ दर्शन देंगे, ये मेरी शरण में आओ। और क्या अभिप्राय है? भगवान का विग्रह, भगवान में कोई भेद नहीं। मैं आपको रघुदास जी की बात सुना रहा था, तो बड़े बीमार हो गए रघुदास जी, होश नहीं कुछ भी, मलमूत्र का त्याग भी बिस्तरे में हो रहा है। और जगन्नाथ भगवान बाल रूप में आते हैं, आकर के वो उनका मलमूत्र धोते हैं, अपने मित्र का सब सफाई करते हैं। जब उनको होश आई, जगन्नाथ ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे नरक में भेजेंगे? कहते जैसे मेरे भक्त मेरी सेवा करते हैं ना, मुझे भी भक्तों की सेवा अच्छी लगती है। आप देखो जगन्नाथ कितने दया में हैं, अपने भक्त, अपने सखा का मलमूत्र धो रहे हैं। शायद इन्हीं के साथ एक और लीला की जगन्नाथ भगवान ने। और लीला इस प्रकार है कि रात के 12 बजे बाल रूप में आ गए, कहा रघुनाथ चलो। कहाँ चलना है? तो राजा के बाग में चलेंगे, वहाँ कटहल बहुत अच्छे हैं, एक कटहल वहाँ से लाएंगे। रघुनाथ कहते प्रभु और कटहल खाना आपको? तो मैं बढ़िया ला के दूंगा कल। नहीं, देखो यशोदा मैया मेरे लिए बढ़िया से बढ़िया मक्खन बनाती है, लेकिन जो चोरी के मक्खन में मज़ा है ना, वो घर के मक्खन में नहीं। ये भगवान की लीला है, ताकि हम उनको संभाल रखें, उनको याद रखें। किसी तरीके से हम भगवान को याद रखेंगे ना, तो धीरे धीरे शुद्धि होना शुरू हो जाएगी। आज हमारे दुखों का कारण बस एक ही है कि हम भगवान को भूले हुए हैं। तो रघुनाथ जी कहते हैं प्रभु आप भगवान हैं, आप मुझे ठीक कर दें। तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तो पुनः फिर इस दुनिया में आओ। तो अपने कर्मों का भोग भी भोगना पड़ेगा। तुम कर्मों का भोग भोगो और फिर मेरे धाम में आ जाओ, वापस नहीं आना यहाँ पर। याद रखो, कर्म हम जो भी कर रहे हैं ना, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा दोहा कहा है, आप भी मेरे पीछे बोलो, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए,
भोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जब हम बुरा कर्म करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, कुछ भी बुरा करेंगे ना, सभी रजिस्टर्ड हो रहा है, सब कुछ रजिस्टर हो रहा है। भगवान की नज़र से हम नहीं बच सकते। भगवान तो सूर्य देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, पवन देव देख रहे हैं, और भगवान हमारे हृदय में बैठ के खुद ही देख रहे हैं। सब कुछ प्रभुपाद बता रहे हैं। तो हमें नरकों में से जाने से बचाने के लिए प्रभुपाद आए हैं। बातों से ना मैं बच पाऊंगा, ना आप बच पाएंगे। अगर हम इस जीवन को वास्तव में अपनाएंगे, भक्त बनेंगे, भगवान की निष्काम सेवा करेंगे। भगवान ने खुद ही समझाया ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे। मुझे धन, अनुयायी, सुंदर स्त्री कुछ नहीं चाहिए। आज धन के पीछे, अनुयायियों के पीछे, सुंदर स्त्री के पीछे, अभी दो हैं ना, एक के 3 करोड़ अनुयायी, एक के 4 करोड़, दोनों भी जेल में चक्की चला रहे हैं बेचारे। है नहीं जानते उनको? नहीं, ये कहता नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है, ये जानता ही नहीं बेचारा। तो कर्म जो करेंगे फल भोगना पड़ेगा। तो हमें केवल भक्ति करनी है, याद रखो। जैसे कहा कि अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भौतिक इच्छा 0, ज्ञान और कर्म भी नहीं चाहिए। अनुकूलेना कृष्णानु शीलम भक्ति उत्तम। जो भगवान को अच्छा लगता वो करना हमने। जैसे भगवान को अच्छा लगता था युद्ध करना, भगवान नहीं चाहते कौरवदास जो दुष्ट लोग हैं उनके भक्तों को संकट दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। अर्जुन कैसे करें, परिवार है, अर्जुन भक्त हैं, भगवान ने समझाया मार इन सबको, सब दुष्टों को। वो भक्त अर्जुन बहुत बड़े भक्त। भगवान ने कहा भी भक्तों सी सखा चेती रहस्य मिदम उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए गीता का परम गोपनीय रहस्य मैं तेरे को दे रहा हूँ। हमने भगवान की शरण में जाना है, जगन्नाथ जी को जीवन के केंद्र में रखना है। जो भी हम करें जगन्नाथ जी के लिए करना है। भगवान रघुनाथ जी को लेके कटहल चुराने के लिए, अभी जगन्नाथ जी के आगे कौन, रघुनाथ जी चुप हो गए। भगवान कहते चल, ऊपर चढ़ गए वो कटहल के पेड़ के ऊपर, राजा का बाग था, चढ़ गए। जब तो बढ़िया सा कटहल तोड़ा कि तुम फेंकना, मैं नीचे से कैच कर लूँगा, लपक लूँगा। और तोड़ा रघुनाथ जी ने कटहल। कहते जगन्नाथ अब रेडी हो? कहना रेडी हूँ। कटहल फेंका, भगवान भाग गए। हमारे कौतुकी भगवान भाग गए। जोर से आवाज़ जैसे बम फटता है, आवाज़ हुई तो पुजारी उठ के उठा। पुजारी नहीं, कौन, क्या, माली, पुजारी नहीं, माली। देखा कटहल ऐसे कोई है तो नहीं, देखा ऊपर रघुदास जी हैं। झट उसने राजा को उठाया, कहा महाराज रघुदास चोरी कर रहा है आपके बाग की। राजा भी उठाते, कुछ मंत्री वगैरह उठाए। रघुदास जी को सब मानते थे कि ये जगन्नाथ जी के साथ बातें करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि महाराज अगर आपको कटहल खाना था मुझे आदेश करते। राजा कह रहे हैं, कहते सारी कथा सुनाई, सब हंसने लग पड़े कि जगन्नाथ आए थे और मुझे ऊपर छोड़ के खुद भाग गए। तो ये भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान जो भी करते हैं उनकी लीला है। और ये जगन्नाथ लीला भी तो अनादिकाल से चली आ रही है। भगवान जब बलदेव और सुभद्रा माता के साथ कुरुक्षेत्र में आए थे स्नान करने के लिए, ब्रजवासी आ गए उनको लेने के लिए, तो वह ब्रजवासी ले जा रहे हैं उनको वृंदावन। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे हरे, मेरे पीछे बोलने के लिए बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे एक बात याद आई, मेरे साथ ये वार्तालाप होगा 10 पॉइंट पर। भगवान केवल भाव से मिलते हैं,
वो भाव हमारा है सबके अंदर, लेकिन वो सो रहा है, वो बटा हुआ है। कोई स्त्री के चिंतन में है, कोई पैसे के चिंतन में है, कोई बेटे के चिंतन में, कोई बेटी के चिंतन में, कोई कुछ और बातें घूम रही हैं। असली चिंतन करना तो जो सब भूले हुए हैं। रथ यात्रा हमें याद दिलाती है, भाई हमने भक्ति करनी है, हमने भगवान की शरण में जाना है। जीव नहीं समझता, देखेगा थोड़ी देर, देखेगा थोड़ा सा अंतर होगा, फिर वही हाल हो जाएगा। मन हमारा पापों के कारण इतना कुंठित हो चुका है कि इसके सुधारने के लिए हम सबको प्रयास करना है। और जगन्नाथ जो हैं ये वृंदावन के भाव में है। इतने बड़ी बड़ी आंखें क्यों हो गई जगन्नाथ की, हाथ ऐसे क्यों हो गए। एक बार द्वारका लीला में रुक्मिणी माता रोहिणी माता को कहती हैं, कहते हैं हम सभी अपने स्वामी को हर प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन रात को भगवान उठकर रोते हैं। नंद बाबा का नाम लेकर, यशोदा मैया का नाम लेकर, अपने सखों का नाम लेकर, राधा रानी का नाम लेकर, और मेरी साड़ी का पल्लू भी गीला हो जाता है। तो क्या बात है, रोहिणी माता को पूछा, रुक्मिणी माता ने, क्या विशेषता थी वहाँ पर वृंदावन। तो बोला मैं बताती हूँ, पर अगर वो यहाँ आ गए तो फिर चले जाएंगे वृंदावन। बाहर किसी को बिठा दो, बाहर बिठा दिया सुभद्रा माता। सुभद्रा माता बाहर बैठ गई, भाई और बहन। लेकिन भगवान से क्या छिपा है, भगवान किसी असेंबली में थे, दोनों भाई उठे आ गए, सुभद्रा जी ने हाथ खड़े कर दिया, अंदर नहीं जा सकते। बैठ गए, तीनों वहीं बैठ गए। अंदर कथा शुरू हो गई, ब्रज की लीलाएं। ब्रज की लीलाएं जब सुना रहे हैं, रोहिणी माता भी भावुक हो गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये भाव जो है ना, ये बड़ी दूर की चीज है, याद रखो। कई लोग बड़े विद्वान बन जाते हैं। एक बड़ा अच्छा दोहा कहा किसी ने, उसको आप सब याद रखो, मेरे पीछे बोलो। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत बड़े पंडित हैं, लेकिन विनम्रता नहीं आई। एक कथा बीच में आ रही है, प्रभुपाद सुनाते हैं वो कथा। एक बार नारद जी नाम लेते हुए, नारद जी सदा भगवान का नाम लेते हैं, भजमन नारायण नारायण नारायण, क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। तो भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्णा नारद जी को एक पंडित मिला, बड़ा ज्ञानी विद्वान। पंडित जी ने प्रणाम किया, नारद जी महाराज आप बड़े महान हैं, आप कभी कहीं भी जा सकते हैं, वैकुंठ भी, किसी लोक में भी आप जा सकते हैं। तो ज़्यादा वास आपका वैकुंठ में ही होता है। आप वैकुंठ में जाओ तो एक प्रश्न पूछना भगवान को मेरी तरफ से। क्या? नारद जी कहते क्या प्रश्न? कहते मेरी मुक्ति कब होगी? नारद जी कहते पूछेंगे। आगे आए नारद जी, तो एक चमार मिला, बट वृक्ष था बहुत बड़ा, उसके नीचे बैठा हुआ, वो जूते सीने का काम करता था। उसने जब नारद जी को देखा खड़ा हुआ, दंडवत प्रणाम किए, हाथ बांध कर खड़ा हो गया कि नारद जी आप धन्य हैं, आज मुझे आपके दर्शन हुए, आप बड़े महान हैं, कभी भी वैकुंठ जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं। इस बार आप वैकुंठ जाओ तो मेरा प्रश्न पूछना भगवान को, मेरी मुक्ति कब होगी। ये कथा पौराणिक कथा, और प्रभुपाद जी ने सुनाई है कथा। ये भी कथा सब अपने मनों में धारण करो इसको। नारद जी कहते पूछेंगे। जब आए तो भगवान ने नारायण को प्रणाम किया। कहते प्रभु एक ब्राह्मण ने, बड़े विद्वान ब्राह्मण ने और एक चमार ने एक ही जैसा प्रश्न पूछा है,
तो आप कृपा करके बताएं। भगवान कहते हैं नारद, वो जो ब्राह्मण है ना, उसको 7 जन्म लगेंगे मेरे पास आने में। नारद जी सोच में पड़ गए, और वो चमार इसी जन्म से आ जाएगा, ये शरीर छोड़ के आ जाएगा। नारद जी का प्रभु क्या कह रहे हैं, वो इतना विद्वान ब्राह्मण, उसको 7 जन्म? कहते हैं हाँ नारद, तेरे को विश्वास नहीं हो रहा ना, वही लोग तेरे को विश्वास कराएंगे इस बात पर। जब तुम जाओ, ब्राह्मण मिले तो उसको बोलना, पूछेगा भगवान क्या कर रहे हैं, उसको बोलना कि भगवान सुई की छेद में से हाथी को गुजार रहे हैं, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर। दोनों को ऐसा बोलना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नारद जी आए तो ब्राह्मण मिला, प्रणाम किया, कहते महाराज आप गए थे वैकुंठ? कहते गए थे। मेरा प्रश्न पूछा? कहते पूछा। तेरे को भी भाई भगवान कहते 7 जन्म लगेंगे। उसको क्रोध आ गया, साहब में इतना विद्वान, 7 जन्म लगेंगे? नारद जी समझ गए भाई इसकी विद्वता तो है, विनम्रता नहीं है, भगवान के चरणों में समर्पण नहीं है इसका। बड़ा उल्टा सीधा कह के चला गया। आगे चमार ने देखा, चमार उठकर दंडवत की, प्रणाम किया और पूछता है, मेरा प्रश्न पूछा अपने भगवान को, आप वैकुंठ की जरूर गए होंगे? कहते हैं गया था। भगवान कहते हैं तू इसी जन्म में धाम में आ जाएगा। चमार की प्रतिक्रिया देखो, उसका रिएक्शन देखो, वो रोने लग पड़ा। देखो बीच में कौन बैठा हुआ है ये? जागो, सोना नहीं, आपका ध्यान लगा हुआ है। तो चमार जब कहा तो वो रोने लग पड़ा, वो रो रहा है। नारद जी पूछे तेरे को विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को? कहते नहीं मानने वाली क्या बात है, पर तूने तो देखा नहीं। वो चमार क्या उत्तर देता है? वो कहता है ये बट वृक्ष है, कितना बड़ा वृक्ष है, हाँ, इसमें कितने फल लगे हैं, छोटे छोटे फल हैं कूलर जितने। उस एक छोटे से बीज में मेरे भगवान ने इतना बड़ा पेड़ छुपा के रखा है, तो वो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। नारद जी समझ गए, तो इसकी पूरी श्रद्धा है भगवान के चरण। भगवान ने चमार का उद्धार हो गया, ब्राह्मण बेचारा जन्म मरने के चक्कर में पड़ गया। भाव वो विद्युति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। और भाव कैसे जागृत होगा? भगवान की रथ यात्रा में भाग लेने से, जगन्नाथ जी के दर्शन करने से, कीर्तन करने से और नियम से जप करने से। जब लोग कई बार लोगों को कहते हुए जप करो, जैसे अभी शायद मुझे कल परसों एक आदमी मिला, मैंने कहा, कहते महाराज मैं पहले 16 करता था, अभी 2-3 पे आ गया। मैं ऐसा क्यों? मृत्यु निकट आ गई तो माला घट गई तेरी? हमने माला नहीं घटानी, जब हमने इतना करना है। मैं कहता हूँ शायद यहाँ नहीं कहा है, आप सब मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम सबका खाता यमराज के पास खुला है, यमराज से कोई नहीं बच सकता। यहाँ कितने उपद्रव करेंगे हम, क्या नाटक करेंगे, लेकिन वहाँ पर वो सीधा कर देंगे यमराज। वो खाता बंद कैसे होगा? नाम सिमरन से। एक महात्मा मैंने हरिद्वार में देखे थे, बड़े फेमस, बड़े लोग उनके दर्शन करने आए थे उधर। मुझे भी एक वक्त ले गया, बस वो नाम जपते ही रहते थे, बात नहीं किसी से करना, भगवान राम 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 राम, बस 24 घंटे नाम जपते रहते थे। और बड़े सिद्ध पुरुष बन गए थे नाम से। नाम के प्रताप से, जैसे एक भजन में गाया जाता है, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। वो कहें कि तरे होंगे, करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। इतने भक्तों का उद्धार नाम जपने से हुआ। तो हमें अपनी शुद्धि करनी है। हम भी अशुद्ध हैं, मन मलिन है। बस याद रखो, एक शब्द मैंने प्रभुपाद के मुखारबिंद से सुने, शुद्धि न सत्ता। श्लोक भी मैंने फिर प्रभुपाद कृपा से मिल गया था मेरे को, शुद्धि न सत्ता, शुद्धि न सत्ता।
वो श्लोक है, नायम देख देख भाजा नरलोके कष्टान काम हरते बिड़बुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुवंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, 100 पुत्र थे ऋषभ भगवान के। एक जो भी पहले 2 या 3, अभी हम 2 और हमारे जो भी 1 पर आ गए हैं, ऋषभ भगवान से शिक्षा लो। 100 पुत्र थे ऋषभ भगवान के। पहले भारत में होते थे 3-4 बच्चे। ऐसा नाटक चला इंदिरा गांधी का के पहले 2 या 3, बस फिर हम 2 और हमारे जो भी 1 पर आ गए। और दूसरे दाढ़ी वाले हम 5 और हमारे 25। संख्या बढ़ा रहे हैं, क्या होगा? जब संख्या बढ़ गई तो कैसे कल्याण होगा? देखो हमारे भाइयों को कश्मीर से उनकी संख्या बढ़ी, मार के निकाल दिया। कितना जुल्म किया कश्मीरी पंडितों पर, पता आपको? इतने बड़े जुल्म किए कि उनको घर से बेघर कर दिया, बेचारे भटक रहे हैं। तो आंखें खोलो थोड़ी, आंखें संख्या बढ़ाओ, लेकिन कुछ कोई करता ही नहीं है। इज्जत से सुनेंगे तो निकाल देंगे। जब मुसीबत सर पे आएगी फिर क्या करेंगे? भोगना पड़ेगा। तो हमें अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए एक पाप जो हमारे सरों पर हैं, इनका अंत करना है। और इनका अंत कैसे होगा? नाम सिमरन से। नाम चलते फिरते उठते। और महाप्रभु इतने दयालु हैं, उन्होंने क्या कहा? बोलो मेरे पीछे सारे, उठी ते बैसी ते, खाई ते शुई ते, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते, कली पावन अवतार ने कितना हमारे लिए सुगम बना दिया। उठी थे बैसी थे, खाई थे सुई थे, यथा तथा नाम, जैसे तैसे नाम लो, पर लो। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी लेना भी नहीं लेना, सर्व सिद्धि होए। एक बार महाप्रभु जा रहे थे शौच क्रिया के लिए, धारण किया शरीर, तो भगवान अपनी जीवा को पकड़ लेते थे। एक भक्त थे गोपाल जी, उन्होंने पूछा, महाप्रभु ये आप अपने जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? महाप्रभु भगवान कहते हैं गोपाल को, गोपाल मुझे आदत है मेरी जीवा को हर समय नाम लेने की, पर गंदी जगह तो नहीं नाम लेना चाहिए, इसलिए मैं जीवा को पकड़ लेता हूँ। गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु अगर किसी के प्राण बाहर निकल जाएं तो वो तो नरक में जाएगा, फिर हमें कहीं भी नाम नहीं। भगवान ने झट गले लगाया, तू मेरा गुरु, गोपाल गुरु उनका नाम पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। नाम कहीं छोड़ मत, ऐसा अभ्यास तो करो। 16 माला हो गई बड़ी मुश्किल से। दूसरे दिन भक्त कोई ढूंढ रहा है, प्रभु जी क्या गुम हो गया? माला गुम हो गई। 16 माला तो कर ली पर अभी माला ही नहीं मिल रही। ऐसा नहीं, अरे नाम को जीवन का केंद्र बना लो, नाम जपते रहो, हर हालत में नाम जपो, कोई दोष नहीं। भगवान कह रहे हैं, इतने दयालु भगवान फिर नहीं मिलेंगे। एक कली पावन अवतार जो गौर भगवान है, उनके बड़े भगवान नित्य, बड़े भाई नित्यानंद, दोनों दया के सागर। परम करुणा पाहुई दुई जना, निताय गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कर्ण। जितने अवतार हुए सबके सार हैं ये गौर निताय। पर हम उनकी कृपा का कुछ लाभ तो लें, नाम बस। आप जितने बैठे हो नाम में लग जाओगे, लगोगे या नहीं? नहीं? अरे अच्छी तरह बोलो, हाँ या ना बोलो, हरी बोलो। जो नहीं लगेगा वो हाथ खड़ा करो, जो नहीं लगेगा वो हाथ खड़ा करो। ना उधर ना हाँ, ना उधर ना हाँ। क्या पता करोगे या नहीं करोगे, या खाली बातें करो, प्रयास करो। देखो एक बात और, जैसे बच्चे में बचपना है ना, बच्चा पढ़ाई को जरूरी नहीं समझता। बच्चा जो है
वह खेलने को जरूरी समझता है। माता पिता उसको जबरदस्ती मार डांट डपट कर पढ़ने के लिए भेजते हैं। हम लोग अविद्या में हैं। अविद्या में होने के कारण हम लोग जो हैं भक्ति नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारी विद्या भक्ति से ही जाएगी। और उस खास करके प्रभुपाद जी ने जो भगवान ने नाम दिया, बड़ी कृपा करके नाम दिया, इतनी मेहनत शुरू में प्रभुपाद जी ने यहाँ की, उनकी मेहनत को देख के रोना आ जाता है। कितना कष्ट उन्होंने किया, किस लिए? हम सब के लिए। आज ये मंदिर है, कितने लोगों को मौका मिल रहा है नाम जपने का, नाम सुनने का। तो प्रभुपाद सबका हित चाहते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई बड़ी कठिनाई आती है, सच्चे भाव से आप प्रभुपाद जी को याद करो, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। एक समस्या मुझे यहाँ पर हुई थी, ये पता नहीं 76 की बात, 75 की बात है या 74 की। मैं तब ये कुछ भी नहीं था। हम जहाँ सोते थे, चटाइयाँ थी, ऊपर चूहे भागते थे, टोटो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। एक बार जसमती नंदन उधर सोया था बेचारा, चूहा उसका पाँव ही कुतर गया। मैंने कहा जसमती नंदन, तेरा खून जैसा निकला, तुम्हें पता नहीं लगा है? वो तो फूंक मारता है चूहा, कुतरता और फूंक मारता है, दर्द नहीं होती। पाँव कुतर गया, मैंने अपनी आंखों से देखा, बुरी हालत थी। तो हमें जो है ऐसा बनना है प्रभुपाद कृपा से कि हर समय नाम चलता रहे। तो मैं वहाँ सोया हुआ था, सुबह जब उठा, मतलब घास फूस का जो भी था वो कुटिया थी। सुबह जब उठा तो क्या देखा कि मुझे बुखार है। मैंने कहा अभी आराम करता हूँ। वैसे बुखार में भी आ जाना था मुझे, अभी भी मुझे बुखार चढ़ गया। मैंने कहा डॉक्टर को भाई बुखार है। मैंने कहा इतनी दूर से उन्होंने बुलाया, नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं है, जैसे तैसे बोल के आ जाएंगे। तो मैं मंगलाती नहीं आया, तो एक हमारा गुरु भाई, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, विदेश से। मैंने कहा दिन में कुछ सुबह नहीं खाया दिन में सारे दिन भूखा रहना पड़ेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। शुरुआत में सब प्रबंध थोड़ा था। तो मैं ब्रेकफास्ट खाने के लिए बैठ गया। मेरा गुरु भाई आया, मेरे आगे से ब्रेकफास्ट उठा के ले गया कि यू आर नॉट इन मंगल आरती। तो मुझे बड़ा, मैं नहीं आना था संस्था में, बड़ा दुख हुआ। इसने मुझे पूछा नहीं, मैं क्यों नहीं था, मुझे बुखार था, बड़ी परेशानी, जप नहीं हो रहा मेरे से। तो रास बिहारी की कृपा से प्रेरणा हुई, प्रभुपाद का सिमरन करो। मैंने प्रभुपाद का सिमरन करना शुरू किया। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। क्या हुआ? प्रभुपाद का सिमरन करते ही मेरी जो अंदर अग्नि थी, कष्ट था, वो घटना शुरू हो गया। ये चमत्कार है प्रभुपाद के नाम। और अनेकों चमत्कार, एक नहीं अनेकों। आपको कोई परेशानी आए, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, आज भी वो आपकी मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी हम उधमपुर में इतनी दूर हैं, आपको वहाँ आने का आमंत्रण है, आप आओ कभी वहाँ पर। वहाँ बड़ी कठिनाइयाँ हैं, बड़े कष्ट हैं, प्रभुपाद जी सब को ठीक कर देंगे। शुरू में मैं बात ध्यान में आगे बता दूं, एक आ गया हमारे पास भक्त। चलो भाई भक्त तो चाहिए, उस समय तो थे ही नहीं, मैं था, वो दूसरा था। वो भक्त प्लान बनाने लगा कि मंदिर को, मैं मंदिर की जगह को अपने नाम कर लूँ। वही वहीं का था। कितनी बड़ी मुसीबत है। मैंने कहा भाई टेलीफोन तो उसने अपने नाम करवा लिया, अपने नाम रखा दिया टेलीफोन, ये नहीं इस्कॉन के नाम। बहुत परेशानी आई, लेकिन प्रभुपाद थे उधर, उन्होंने हमको हर परेशानी से बचाया। वो नई मंदिर भी अपनी नाम नहीं करवा सका, वो टेलीफोन तो पता नाम बदल गया भी या नहीं बदला। तो ऐसी ऐसी परेशानियाँ प्रभुपाद हमारी दूर करते थे। तो प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो कि नाम में हमारा मन लगे। हम ये महामंत्र, आओ ये 2 मिनट के लिए कर लें। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, जोर से बोलो सारे, आवाज निकालो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय राधा रास बिहारी, राधा रास बिहारी राधे। जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा ललिता विशाखा, जय ललिता विशाखा। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। यहाँ कुछ गुजराती लोग भी बैठे होंगे। एक आरती गुजराती की मुझे बहुत अच्छी लगती है, पूरी आरती नहीं गाऊंगा। उसके लेखक प्रीतम हैं। प्रीतम जी लिख रहे हैं, कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। प्रीतम जी कहते हैं तुम इनको पहचानो, जो हरि के भक्त हैं वो हरि जैसे ही हैं। हरि तो हरि ही हैं, वो भक्त भी वैसे ही हैं। तो प्रभुपाद शुद्ध भक्त भगवान के आज भी वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम इतनी दूर वहाँ जाके बैठे और तो कुछ जैसे ही प्रभुपाद कृपा से मंत्र का काम शुरू हुआ, उग्रवाद खत्म होना शुरू हो गया। जब नृसिंह भगवान की मूर्ति आई राजस्थान से, उधर भूकंप आया पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। उनके ट्रेनिंग कैंप खत्म, सब समाप्त हो गया, बुरी हालत हो गई और उग्रवाद डाउन होना शुरू हो गया। ये सब प्रभुपाद की कृपा से है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की,
बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। धन्यवाद। किसी को अगर कोई प्रश्न हो, एक दो प्रश्न ले लें। हाँ जी प्रेसिडेंट जी, एक दो कोई प्रश्न पूछे, ले लें। हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं किसी को जो मैंने कहा आपकी समझ नहीं आया हो। ये भी कहना टाइम हो गया। हाँ ये हरिनाम दीक्षा का महिमा बताइए। हरिनाम दीक्षा आपको मिली? हरिनाम दीक्षा ही नहीं ने दिया है, प्रभुपाद ने दी है ना। महिमा नहीं जानते हम, दीक्षा ले ली, महिमा नहीं जानते हैं। देखो नाम दीक्षा लेने से, सदगुरु से जब दीक्षा मिलती है तो शुद्धि होना शुरू हो जाएगी। हमारा मलिन मन शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। पाप कर्मों में जरा मन लगा घुटना शुरू हो जाएंगे। सीधी सी बात है। आप पर भी हरिनाम का असर हुआ? कुछ नहीं। क्या? His mercy only I am chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram। नाम लेने से ही सब कल्याण होगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। बोलो छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। जितना धन इकट्ठा किया होगा, जितने फ्लैट बनाए होंगे, जितनी बिल्डिंगें की होंगी, सब यहीं रहेगा। धन और जन जो परिवार के सब रहेंगे। ये भजन नाम साथ में जाएगा। भिक्षु कहे संसार की मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। कृष्ण का नाम ही सच्चा, बाकी सब झूठ है बस। तो नाम की महिमा बहुत है, नाम की महिमा बहुत है। मुँह सो कही न जाए, तन मन गुरु को सौंप को, चंदन रहूं लिपटाए। प्रभुपाद जी ने ये जो नाम दिया, ये बहुत ही महान है। पर अगर हम शुद्धि करने का भावना जागृत नहीं करेंगे और नाम लेते जाएंगे, अपराध करते जाएंगे, लाभ नहीं होगा। ये मन में लाना है कि मुझे अपनी शुद्धि करनी है, इस जन्म में मैंने धाम में जाना है। अब चल पड़े अभी धाम में। क्या कह रहे हैं? बस एक ही बात, तीर जब कमान से निकलता है ना ये क्या है? ये क्या? चलो एक बार आप बोल लो बड़े प्रेम से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इससे पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष
शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने, समस्त देश तारने। हरे कृष्ण। आप भी बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं? उठ जाओ। हरे कृष्ण।